दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां बांग्लादेश में एक और हिंदू की जान चली गई। किसी सड़क पार नहीं बल्कि पुलिस की कस्टडी में हिंदू नेता की मौत हो गई। सवाल उठने लगे, आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथ की भेंट चढ़ते रहेंगे। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। उससे पहले क्या कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए यूनुस सरकार हिंदुओं को मरवा रही है? बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र सेन की दिनाजपुर जिला जेल में मौत हो गई। 83 साल के रमेश चंद्र सेन शेख हसीना के करीबी माने जाते थे। उनके जाने के बाद से जेल में थे वो। पुलिस के हिरासत में हुई मौत के बाद बांग्लादेश के निष्पक्ष चुनावों के दावों पर कई सवाल उठने लगे। जेल अधिकारियों के मुताबिक उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। सुबह करीब 9:30 बजे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन सवाल ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल यहाँ पर लाजमी है, ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार क्या और क्यों हो रहा है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एडवोकेट संदीप मिश्रा जी बने हुए हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। एडवोकेट संदीप मिश्रा जी, यह पूरी स्थिति बांग्लादेश की देखिए, 12 फरवरी को चुनाव और उससे पहले वहां की स्थिति कुछ इस कदर है कि बार बार हर बार कट्टरपंथियों को खुश किया जा रहा है वहां की मौजूदा सरकार के द्वारा। क्या हो रहा है बांग्लादेश में, और क्या 12 फरवरी का जो इलेक्शन है वो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माना जाएगा? देखिए, आपका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या 12 फरवरी को जो चुनाव होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे, वायलेंस फ्री होंगे, और उसमें जो है वो अपनी हिम्मत करके बाहर निकल पाएगा मतदान करने के लिए। इन सब चीजों का अगर जवाब पॉजिटिव में आता है तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं वहां पे लोकतंत्र की वापसी हो रही है। नहीं तो अभी जो चीज दिख रही है कि बांग्लादेश एक ऐसे साजिश का शिकार हुआ है जो कि कहें कि वहां का लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जो पार्टियों के अंदर है, ऐसी पार्टियां कहीं न कहीं सत्ता हासिल करने की लड़ाई में है, जो वहां के लोकतंत्र, महिलाओं के अधिकार, मीडिया के अधिकार, सभी चीज को खत्म करके एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं। उन सभी ताकतों ने पूरी जोर लगा दी है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल जो यही है कि अगर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर काम कर पाता है, जिसकी मुझे गुंजाइश कम लग रही है, क्योंकि अभी देखिए वहां पर 4 फैक्टर्स हैं। एक है अवामी लीग, दूसरा BNP है, तीसरी जमात है और चौथी NCP है जो स्टूडेंट्स के जरिए है। उम्मीद लोग जिससे सबसे ज्यादा कर रहे थे वो कर रहे थे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट यूथ को सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है सारी चीजों को। लेकिन अगर यूथ वीक पड़ रहा है, एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा है, उसका संगठनात्मक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बहुत बड़ी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अभी नई नई आई है, तो ऐसे में लेकिन एक अच्छा संदीप जी, हाँ सवाल तो ये भी है बांग्लादेश में जो बार बार कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश सरकार कर रही है वहां पर, और इस स्थिति में एक हिंदू नेता की मृत्यु, वो भी जेल में वो मृत्यु होना, और हम सभी जानते हैं कि रमेश चंद्र जो हैं वो एक हिंदू नेता रहे हैं और आवामी लीग के नेता वो रहे हैं, 5 बार के सांसद वो रहे हैं, और ऐसी हस्ती का जाना यहाँ पर और किसी तरह से कोई गम का माहौल बांग्लादेश में नजर ना आना, ये कितनी बड़ी यहाँ पर ये बात साबित हो सकती है, और इस चुनाव पर क्या कोई फर्क इससे पड़ेगा बांग्लादेश में, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, बांग्लादेश को बनाने के लिए अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने की तो शेख हसीना और उनके परिवार ने की, उन लोगों ने मेहनत की। लेकिन आज जब इस रास्ते पर चल चुका है जहां पर एक ऐसे लोग उम्मीद पाले हुए हैं कि शरिया लॉ बांग्लादेश में लागू हो जाए, उन्हें इस्लामिक स्टेट के हिसाब से बांग्लादेश चलाने का मौका मिले, और ये ताकतें ऐसी हैं जिसमें अपने अभी जो इंतरिम सरकार के मुखिया हैं वो कहीं न कहीं उनके हाथ में खेल रहे हैं। तो ऐसे में तो हमें तो उम्मीद नहीं नजर आती है कहीं से भी कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी होगी उस स्थिति में छोड़ करके, जबकि कहीं न कहीं जो खालिदा जिया के बेटे हैं, अगर उनको सत्ता मिलती है तो उनसे लोग तो उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से चल रही है चीजें जो है, उसमें हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। ना कहीं लोकतंत्र नजर आ रहा है, ना कहीं वहां की स्वतंत्र न्यायपालिका नजर आ रही है, ना कहीं वहां का इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय
जगत भी देख रहा है कि बांग्लादेश जो विश्व के लिए एक चैलेंज खड़ा हो सकता था कल को इकोनॉमी के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश का बहुत ज्यादा योगदान है और वहां पर रोजगार भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश लेकिन अब उस श्रेणी में भी जो भारत की सहभागिता कहीं ना कहीं समझिए कि हम कोशिश नहीं करें कि बांग्लादेश को पछाड़ा जाए, हम उनका साथ दे रहे थे या पड़ोसी होने का धर्म निभा रहे थे, लेकिन इस बार की बजट में समझ आ गया, अब हमें भी और सरकार ने भी जवाब दे दिया कि अब ये सब करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, अब बांग्लादेश अपना देखे, भारत अभी अपना देखने की पूरी कवायद में है। आपका बहुत शुक्रिया संदीप जी, HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए।